जी अब हमारे पास टॉपिक है जी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो हम लिखते हैं जी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं। हमारे पास क्या है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे कि हमारे पास मैग्नेट है जी, ये मैग्नेट की नॉर्थ साइड है और ये साउथ है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्लोज एरिया लेते हैं तो ये मैग्नेट के नॉर्थ फोर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ में जाएंगी जी। तो कि जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं उतनी ही क्या है जी इसके अंदर इंटर हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स क्या है, यहाँ से ज़ीरो है। तो ये हमारा गाजेज़ लॉ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। ये फिज़िकली इसका मतलब ये है जी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जबकि हमने चार्ज के केस में हम जब देखते हैं तो चार्ज से फील्ड लाइन निकलती हैं और चार्ज मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं। तो ये जो हमारे पास है दिस इज़ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। इसके ऊपर अगर हम लगाते हैं जी डाइवर्जेंस थ्योरम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी कि जो इंटीग्रल डी वी है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लिहाजा हमारे पास ज़ीरो क्या होगा जी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ differential form of second Maxwell equation, third Maxwell इक्वेशन। तो इसके लिए हम फैराडे लॉ लिखते हैं जी कि तो हम लिख सकते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी, हमें पता है जी फ्लक्स किसके इक्वल होता है जी, फ्लक्स हमारे पास इंटीग्रल बी डॉट डी ए। तो क्लोज सरफेस पे ये जी ये हम लिख सकते हैं जी, इसकी जगह अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं तो 1 में अगर फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी डॉट डी ए। अब हम जी अगर कॉरल थ्योरम स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं जी, अगर हम अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स कॉरल थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम के अंदर हम लाइन इंटीग्रल से एरिया के इंटीग्रल में जा सकते हैं जी। तो हमारे पास आ जाएगा जी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई डेड डॉट डी एल की जगह डेल क्रॉस ई डॉट डी वी। तो इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू माइनस बी डॉट डी ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी, और यहाँ पे हमारा
डेरिवेटिव भी था और यहाँ पे भी हमारे पास डेरिवेटिव डी टी है। यहाँ से हम लिख सकते हैं जी कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी। ये जी दिस इज़ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन in differential form। जी अब हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव करेंगे जी। तो फोर्थ सबसे पहले हम एम्पियर लॉ लिखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ हम लिख सकते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्लोज। तो इसके बाद जी हमें पता है जी आई इन क्लोज जो होता है वो आई इनक्लोज क्या है जी करंट डेंसिटी इनटू एरिया। हम लिख सकते हैं जे डॉट डी ए। तो अगर हम इसी इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं जी 1 के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी। 1 के अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी फ्लक्स बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी ए। वह ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन है। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। नाउ जी अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें स्टोक्स थ्योरम तो हम लिख सकते हैं जी स्टोक्स थ्योरम डेल क्रॉस बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी हमारे पास जो डी ए इक्वल है और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे हमारे पास यहाँ पे करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया है जी। तो ये जी हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। दिस इज़ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन in differential form।